हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं चंदन सर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए पिछली क्लास में देखिए मोलरता 6 नंबर हमारा हेडिंग था। उसके बाद 7वां नंबर था हमारा जिसका नाम था मूललता। तो मूलरता और मूललता आपको एकदम उसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट और उसके साथ में आपको न्यूमेरिकल भी बताया गया था, अर्थात आपको डिफिनीशन, फार्मूला और सवाल कैसे हल किया जाता है, आंकिक प्रश्नों का भी उसमें किया हुआ था, सब कुछ बताया गया था। तो चलिए हमारा मोलरता और मोललता कंप्लीट हो गया था। चलिए आज हम देखेंगे कि नॉर्मलता क्या होता है। तो चलिए अगला नंबर हमारा हेडिंग है, अगला नंबर तो 6 नंबर मोलरता था, 7 नंबर मोललता। चलिए अगला नंबर 8 नंबर। 8 नंबर हमें क्या पढ़ना है? अगला नंबर हमें पढ़ना है जिसका नाम है नॉर्मलता। अगला नंबर नॉर्मलता, और नॉर्मलता को हम कहते हैं नॉर्मेलिटी। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मलता को हम लिखते हैं कैपिटल एन से। तो इसका प्रतीक क्या होता है? इसका प्रतीक होता है कैपिटल एन। आप क्या करेंगे ना, शुरुआत से सभी क्लास को देखिए, तभी आपको समझ आएगा। आप घर बैठे पूरी केमिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। जितने भी वीडियो आपके पास है, जितने भी क्लास आपके पास है, आप पूरा क्लास देखिए। चलिए नॉर्मलता जिसे हम कहते हैं नॉर्मेलिटी, और इसे हम लिखते हैं कैपिटल एन से। तो चलिए सबसे पहले आप इसका परिभाषा देखिए, इसका डिफिनीशन क्या होता है। चलिए डिफिनीशन आप लोग साथ में लिखिए। इसका डिफिनीशन होता है कि 1 लीटर विलियन में 1 लीटर विलियन में उपस्थित 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को की संख्या को विलियन की नॉर्मलता कहते हैं। चलिए विलियन की नॉर्मलता कहते हैं। और सबको पता है किसका प्रतीक होता है कैपिटल एन। तो चलिए परिभाषा हो गया कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलियन की नॉर्मलता कहते हैं। मोलरता का भी ऐसी ही परिभाषा था कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। जितना डिफिनीशन है सब आप क्या करेंगे, अगर अच्छे समझेंगे, क्लियर कॉन्सेप्ट अर्थात एक एक शब्दों को ध्यान देकर अगर आप समझेंगे, सभी आपको परिभाषा याद हो जाएगा। तो मोलरता का परिभाषा था कि 1 लीटर और एक का एक जो होता है इसे ही कहते हैं प्रति। बुक में क्या रहता है, लिखा रहता है प्रति लीटर। प्रति क्या मतलब? एक। तो प्रति लीटर या 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। मोलरता का परिभाषा क्या था? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। नॉर्मलता का परिभाषा 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलियन की नॉर्मलता कहते हैं। तो चलिए इसका क्या हो जाएगा, इसका आपको फार्मूला कैसे बनेगा? तो लिखेंगे नॉर्मलता बराबर नॉर्मलता बराबर जो बीच में लिखा होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, इसे ऊपर लिखना होता है। तो नॉर्मलता बराबर होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या।
विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। और शुरुआत में जो है 1 लीटर विलयन, तो नीचे लिखा जाएगा कि विलयन का आयतन लीटर में। चलिए नीचे क्या लिखा जाएगा, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में। तो ये हमारा किसका फार्मूला हो गया, ये हो गया नॉर्मलता का। मूलरता का परिभाषा और फार्मूला देखिए ऊपर लिखा गया है। मूलरता का फार्मूला ऊपर लिखा गया है, विलेय की मोलों की संख्या, यहाँ है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो मोलों की संख्या बराबर होता है WB बटे MB। ग्राम तुल्यांकों की संख्या का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए। ग्राम तुल्यांकों की संख्या का मतलब क्या होता है, तो लिखेंगे नॉर्मलता को हम कैपिटल N से, तो कैपिटल N बराबर, ध्यान से देखिए, ग्राम तुल्यांकों की संख्या का मतलब विलेय का ग्राम में भार और बटे तुल्यांकी भार। जो लिखा गया है ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तो आप याद रखिए कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या का मतलब यह है, इसका अर्थ यह है ग्राम तुल्यांक, ग्राम और क्या लिखा गया है, तुल्यांक। तो ग्राम तुल्यांक इसका मतलब होता है कि यहाँ विलेय लिखा गया है, तो इसका मतलब हो जाएगा विलेय का भार, विलेय का ग्राम में भार या द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान और बटे तुल्यांक का मतलब नीचे लिखा जाएगा तुल्यांकी भार। और किसका तुल्यांकी भार, विलेय का। तो लिख सकते हैं आप विलेय का तुल्यांकी भार या डायरेक्ट तुल्यांकी भार। जैसे क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर होता है ग्राम में द्रव्यमान और बटे अणुभार, वैसे ग्राम तुल्यांक का मतलब यह होता है कि विलेय का ग्राम में द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार। ये किसका मतलब, इसका मतलब। तो इसी प्रकार देखिए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, जब मोलों की संख्या रहता हम लिखते W बटे MB, लेकिन ग्राम तुल्यांकों की संख्या मतलब लिखेंगे विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, तो ग्राम में द्रव्यमान को तो W से ही लिखते हैं, और विलेय है, जब विलेय है तो B ही लिखेंगे, WB, लेकिन नीचे तुल्यांकी भार को M से नहीं लिखते हैं, तुल्यांकी भार को E से लिखते हैं, तो लिखेंगे E, और विलेय का है तो लिख देंगे B। क्या लिखेंगे, B। तो हो गया WB बटे EB, इतना ही अंतर है। मूलरता में WB बटे MB, लेकिन नॉर्मलता में W बटे EB। EB का मतलब क्या हो गया, E का मतलब तुल्यांकी भार, B का मतलब विलेय का। तो ऊपर हो गया विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, नीचे विलेय का तुल्यांकी भार। और यहाँ पर देखिए अभी नीचे क्या लिखा गया है, विलयन का आयतन लीटर में, या तो इसका लिखा गया ना, अभी नीचे है आयतन लीटर में, तो लिखेंगे इनटू V इन लीटर, ऐसे आप लिख दीजिए। और इसे कैसे लिख सकते हैं, यदि लीटर को हम बदलेंगे मिली में अर्थात ml में, तो n बराबर क्या हो जाएगा WB और बटे में EB इंटू V इन ml, V इन ml। जब ml में लिखेंगे तो ऊपर क्या करना होगा, ऊपर आपको 1000 से गुणा करना होगा। अगर ml में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से गुणा। तो यह किसका फार्मूला हो गया, नॉर्मलता का परिभाषा हो गया, और नॉर्मलता का क्या हो गया, नॉर्मलता का सूत्र भी हो गया। अब देखिए अगला नंबर हमें क्या जानना होता है, अगला नंबर हमें पढ़ना होता है कि मूलरता और नॉर्मलता में संबंध, मूलरता और नॉर्मलता में संबंध। इसके ऊपर किताब में बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है। देखिए नॉर्मलता और मूलरता में संबंध कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलिए अगला नंबर हम देखते हैं कि मूलरता और नॉर्मलता में संबंध। मूलरता और नॉर्मलता में संबंध, इससे हम लिखते हैं कि रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। देखिए मूलरता और नॉर्मलता में, आप लोग यहाँ पर देखिए कि मूलरता और नॉर्मलता में
संबंध का मतलब इसके बीच सूत्र कैसे स्थापित किया जाता है। तो चलिए जैसे यहाँ पर देखिए मूलरता का यहाँ पर फार्मूला लिखा गया है। मूलरता का बताइए क्या फार्मूला है। मूलरता का फार्मूला तो यही लिखा गया है ना कि मूलरता सबको आप लोग क्या करिए याद कर लीजिए, m बराबर WB और बटे में होता है MB और इंटू होता है V इन लीटर। आखिर बार बार तो लिखा जा रहा है ना, हर क्लास में आपको यही बताया जा रहा है, इसलिए आप याद कर लीजिए। और क्या होता है नॉर्मलता में MB का स्थान पे क्या हो जाता है EB, बस यही तो अंतर है ना। तो घर पर प्रैक्टिस करके याद कर लीजिए। तो नॉर्मलता क्या होता है, नॉर्मलता बराबर WB और बटे में क्या होता है, बटे में लिखा जाता है EB इंटू V इन लीटर, यहां पर लिखा गया है V इन लीटर। अब क्या करेंगे आप लोग ध्यान से देखिए, अब आप मूलरता में नॉर्मलता का भाग दे दीजिए। क्या करेंगे भाग, आप इसमें इसका माने मूलरता में नॉर्मलता का आप क्या करेंगे भाग देंगे, डिवाइड कर देंगे। चलिए भाग जब करेंगे ध्यान से देखिए, मूलरता में हम किसका भाग करेंगे नॉर्मलता का। जब हम भाग करेंगे ध्यान से देखिए तो मूलरता ऊपर हो जाएगा और बटे में क्या हो गया नॉर्मलता। भाग देने का मतलब बटा होता है। और इसी प्रकार वहां पर देखिए मूलरता हमारा क्या है WB और बटे में क्या लिखा गया है MB और इंटू V इन लीटर। इसके बटे में, इसके पूरे बटे में, अब इसके पूरे बटे में यह लिखा जाएगा, ऊपर m लिखा गया है यहाँ पर, तो m का ऊपर इस तरफ भी देखिए बायां पक्ष और दायां पक्ष, जब बाएं पक्ष में ऊपर m है तो दायां पक्ष भी ऊपर रहेगा, और यह जब नीचे आए तो यह भी किधर जाएगा नीचे। अब इसको पूरा हम नीचे लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे WB और बटे में EB और इंटू V इन लीटर। अब ऐसे क्या होता है मेन बटा हमारा यही है, मेन बटा यही है, तो इसका नीचे का क्या होता है सबसे ऊपर, इसका इसमें गुणा होता है, इसका इसमें गुणा। ध्यान से देखिए तो इसका किसमें गुणा हो जाएगा इसमें, EB इंटू V इन लीटर, इसका इसमें हो जाएगा। ध्यान से देखते रहिए, गुणते EB इंटू V इन लीटर, इसका इसमें गुणा हो गया, और WB किधर आएगा नीचे। इसलिए तो नियम क्या बनाया गया, नियम तो यही है ना, आप अगर पढ़े होंगे छोटी क्लास में, जैसे 4/5 और भाग का चिन्ह 5/4, अगर ऐसे पढ़े होंगे। अब क्या होगा भाग से जब गुणा में करते हैं तो 4/5 ऐसे लिखा जाएगा, जब गुणा का चिन्ह लगाते हैं तो 4 ऊपर 5 नीचे पलट जाता है ना, तो इसी में हुआ है गुणा का चिन्ह लगाया गया है, जब गुणा का लगाया गया तो नीचे का ऊपर गया, ऊपर का नीचे। आखिर यह भाग का मतलब बटा ही होता है, तो उसी प्रकार यहाँ पर बताया गया, अर्थात पलट जाएगा, इस तरफ का पलट गया। जब पलट जाएगा तो WB से WB कैंसिल, V इन लीटर से V इन लीटर कैंसिल। अब ध्यान से देखिए EB जो लिखा गया है, EB का मतलब क्या होता है, B का मतलब विलेय और E का मतलब तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार जब आपको पढ़ाया गया था तो तुल्यांकी भार 5 तरीके से पढ़ाया गया था। जैसे पहला नंबर बताया गया था तत्व का तुल्यांकी भार, पहला नंबर क्या पढ़ाया गया था तत्व का तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार बटे संयोजकता। उसके बाद जैसे आपको पढ़ाया गया था आयन का तुल्यांकी भार, आयन का तुल्यांकी भार जिसमें लिखाया गया था आयन का भी अणुभार और बटे उसका आवेश। फिर आपको बताया गया था अम्ल का तुल्यांकी भार या लवण का तुल्यांकी भार। अम्ल का तुल्यांकी भार क्या होता था, अम्ल का अणुभार बटे क्षारीयता, आपको यह सब पढ़ाया गया था ना। तो उसी प्रकार ध्यान से देखिए m/n, यहां पर लिखेंगे m/n अर्थात मूलरता बटे नॉर्मलता बराबर EB का मतलब क्या हो जाएगा, EB का 5 फार्मूला होता है, तुल्यांकी भार का कितना फार्मूला होता है 5 फार्मूला। जैसे अगर बताए B का मतलब क्या होता है विलेय, जैसे विलेय क्या होता है, अगर हम पानी में, ध्यान से देखिए, अगर हम पानी में जैसे मिला रहे हैं NaCl मतलब नमक, अगर पानी में हम जब नमक मिलाएंगे तो बताइए यहाँ पर EB का फार्मूला हो जाएगा कि लवण का अणुभार और बटे धनावेशों की संख्या, यह आपको पढ़ाया गया था। जैसे अगर पानी में मिलाया जाता है HCl, अब HCl अम्ल हो गया ना, तो फार्मूला EB का क्या बनेगा कि HCl का अणुभार बटे क्षारीयता, अर्थात जैसा प्रश्न रहेगा उसी के अनुसार EB का क्या बन जाएगा फार्मूला।
तो हम क्या करेंगे, ईबी का मतलब विलय का तुल्यांकी भार, तो हम पहला नंबर ले लेते हैं। पहला नंबर वाला जो पढ़ाया गया था, तत्व का तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार बटे संयोजकता, तो वही वाला हम फार्मूला पहला नंबर लेते हैं। बाकी आवश्यकता के अनुसार हम फार्मूला चेंज करेंगे। जैसे ध्यान से देखिए, ईबी का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ईबी का मतलब एमबी और बटे, एमबी यहाँ पहले से है और बटे लिखेंगे संयोजकता। क्या होता है, संयोजकता को हम एन से लिखते हैं, स्मॉल एन से भी लिख सकते हैं, या आप स्मॉल एन का मतलब क्या हो जाएगा संयोजकता। जैसे आपकी बुक में किससे लिखा गया है, जेड से, आप हाँ आपकी बुक में जेड से है, तो चलिए हम जेड से लिख देते हैं। एमबी से एमबी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, एन ऊपर एक है तो एन का जब इसमें गुणा होगा तो कैपिटल एन बराबर, और इसका इसमें हो जाएगा यम इंटू जेड। हिंदी में कैसे लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे यन का मतलब है नॉर्मलता, यन का मतलब क्या है नॉर्मलता बराबर, नॉर्मलता बराबर मूलरता, मूलरता, और इंटू में लिखेंगे संयोजकता, इंटू में क्या लिखेंगे संयोजकता। तो नॉर्मलता मूलरता में यही संबंध होता है, नॉर्मलता मूलरता में संबंध होता है कि नॉर्मलता बराबर मूलरता गुणित संयोजकता। क्या होता है संयोजकता। नॉर्मलता बराबर मूलरता गुणित क्षारीयता, नॉर्मलता बराबर मूलरता गुणित अम्लीयता। अगर अम्ल रहेगा तो क्षारीयता हो जाता है, क्षार रहेगा अम्लीयता हो जाए। ऐसा प्रश्न रहेगा उसी के हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा, संयोजकता के स्थान पर हम लिख सकते हैं अम्लीयता भी और क्षारीयता भी। तो पहला नंबर आपको सिंपल तरीके से याद करना है कि नॉर्मलता और मूलरता में संबंध क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर कैसे हल हुआ, आप मूलरता का फार्मूला लिख लीजिए नॉर्मलता का, और मूलरता नॉर्मलता का जब भाग देंगे, डब्ल्यू बी से डब्ल्यू बी कैंसिल हो गया, वी से वी कैंसिल हो गया, ईबी, ईबी का मतलब विलय का तुल्यांकी भार, तो विलय का तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटे संयोजकता। तो अणुभार या परमाणु भार उसी को हम एमबी से लिखते हैं ना, तो एमबी और बटे संयोजकता को किससे लिखा गया जेड से, तो नीचे के पहले से एमबी था ना, फिर एमबी से एमबी जब कैंसिल हुआ तो हमारा अंत में फार्मूला यही निकल कर आएगा कि नॉर्मलता बराबर होता है मूलरता गुणित संयोजकता। याद कर लीजिए, नॉर्मलता बराबर मूलरता गुणित संयोजकता, नॉर्मलता बराबर मूलरता गुणित अम्लीयता, नॉर्मलता बराबर मूलरता गुणित क्षारीयता। तीन तरीके से फार्मूला याद करना है। तो चलिए इतना नोट करिए, उसके बाद हम देखेंगे अब। देखिए लिखा गया है कि मूलरता और नॉर्मलता में संबंध है। तो यहाँ पर आपको लिखाया गया था, यहाँ पर जब अभी डेरिवेशन कराया गया, निगमन जब कराया गया तो हमारा आ गया था नॉर्मलता बराबर मूलरता गुणित संयोजकता। तो हम क्या करते हैं कि मूलरता नॉर्मलता में संबंध को तीन सूत्र इसमें जरूर याद रखिए। पहला नंबर नॉर्मलता बराबर मूलरता गुणित क्या होता है संयोजकता। दूसरा नंबर बराबर क्या होता है कि नॉर्मलता बराबर मूलरता गुणित अम्लीयता। तीसरा नंबर नॉर्मलता बराबर मूलरता गुणित क्षारीयता। जैसे इस प्रश्न में पूछा है नॉर्मलता, तो देखिए इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा। नॉर्मलता निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना होगा मूलरता। क्या निकालना होगा, देखिए पहले ध्यान से देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। इस प्रश्न में क्या लिखा गया है कि यदि 0.1 मोल HCl को 2 लीटर जल में घोला जाए, किसको घोलेंगे, HCl को किस में घोल रहे हैं, जल में। तो जल हमेशा विलायक होता है, सबको पता है, और इसका मतलब HCl घोल रहे हैं, तो HCl हमारा क्या हो गया विलेय। तो हमें दिया क्या गया है, हमें विलेय के मोलों की संख्या दिया गया है 0.1। अर्थात ध्यान से देखिए पहले हम निकालेंगे इसमें मूलरता। क्या निकालेंगे मूलरता। मूलरता यम बराबर क्या होता है, हिंदी वाला फार्मूला, हिंदी वाला पहला नंबर फार्मूला लिखाया गया था। मूलरता बराबर विलेय की मोलों की संख्या। क्या लिखाया गया था, विलेय के मोलों की संख्या। आवश्यकता अनुसार हम माने जो प्रश्न में दिया होगा उसी के अनुसार हम क्या करेंगे सूत्र लिखेंगे। विलेय के मोलों की संख्या, चलिए मोलों की संख्या, और बटे होता है विलियन का आयतन लीटर में। बटे क्या होता है विलियन का आयतन, विलियन का आयतन लीटर में। अब देखिए विलियन का आयतन लीटर में, चलिए विलेय की मोलों की संख्या, विलेय इसमें क्या है HCl, क्योंकि HCl को 2 लीटर जल में घोला जाए
जल में घोल रहे हैं, जिसको घोलते हैं वही क्या होता है, विलेय। लेकिन सही परिभाषा क्या है विलेय का, कि विलयन का वह घटक या विलयन का वह भाग जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। यह सही सी परिभाषा है। बाकी हम ऐसे ही समझेंगे कि जिसको घोलते हैं वह विलेय होता है। तो विलेय की मोलक संख्या देखिए दिया गया है 0.1 मोल, तो इसका मान दिया गया है 0.1 मोल। अब लीटर, तो लीटर वाला या तो पीछे लिखा गया है ना 2 लीटर, तो यही लिख देंगे नीचे 2, क्या हो गया 2। अब 0.1/2 यह किसका मान हो गया, यम का मान। यम का मतलब मोलरता। आप भाग देना चाहे भाग भी दे सकते हैं, कैसे, आप दशमलव चाहे हटा दीजिए, जब दशमलव हटाएंगे तो 1/, कितना हो जाएगा 20, 1 में 20 का भाग देंगे जब, तो लिखेंगे 0.0, तो यहाँ 0 होगा, फिर 0 लिखेंगे तब 0 होगा, 1 दशमलव लिखा गया तो 1 0, फिर 1 0 बढ़ाया गया तब 1 0। अब 5 बार जाएगा, 5 दूनी कितना हो गया 20 पंचे मतलब 100, कट गया, अर्थात आ गया इसका मान 0.05, यही आएगा। 0.1 में 2 का भाग देंगे 0.05। जब मोलरता आ गया, अब हमें क्या निकालना है, नॉर्मलता। अब लिखेंगे नॉर्मलता। तो सूत्र हम सभी को पता है, सूत्र क्या होता है, सूत्र 3 लिखा गया है यहाँ पर, तीनों सूत्र में कौन सूत्र लिखेंगे, लिखेंगे हम नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणते। अब बताइए कौन सा फार्मूला इसमें लिखा जाए, पहला लिखा जाएगा, दूसरा तीसरा लिखा जाएगा। कैसे, HCl अम्ल है ना, तो अम्ल में जैसे जब अम्ल को जल में घोलते हैं, अम्ल को जब जल में घोलेंगे H+ निकलेगा Cl-, तो जितना H+ निकलता है, जितना H+ निकलता, एक निकला है ना, उसी को कहते हैं क्षारीयता। आपको जब तुल्यांकी भार पढ़ाया गया तो इसमें बताया गया था कि अम्ल में जितना H निकलता है उसे क्षारीयता कहते हैं, और क्षार में जितना OH निकलता है उसे अम्ल, उल्टा होता है। इसलिए यह फार्मूला लिखा जाएगा मोलरता गुणते क्षारीयता। अब चलिए, मोलरता का मान सभी को पता है, मोलरता का मान 0.05। क्षारीयता, तो क्षारीयता 1 आएगा, सभी को पता है। क्षारीयता कितना आएगा 1, कैसे, HCl को अभी यहाँ पर बताया गया, जब HCl को जल में घोलेंगे, HCl को किस में घोलेंगे, जल में, जब जल में घोलेंगे H2O, तो H+ में टूटेगा और Cl- में। बताइए इसमें कितना H निकला है, 1 H+ निकला है, तो हमारा क्षारीयता हमारा कितना हो गया 1, तो इसीलिए हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, और जब गुणा करेंगे तो यही आएगा 0.05, यही हो गया नॉर्मलता आंसर। ऐसे प्रश्नों को, नॉर्मलता मोलरता का प्रश्न माने आपकी बुक में बहुत सारा दिया गया है, तो ऐसे ही हम प्रश्न को हल करेंगे। पहले मोलरता ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन तीनों में से एक फार्मूला का यूज होगा और नॉर्मलता हमारा क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, लिखा गया है कि m/10 HCl विलयन की नॉर्मलता होगी। अगला नंबर प्रश्न लिखा गया है m/10 CaOH का होल ट्वाइस विलयन की नॉर्मलता होगी। ऐसे भी प्रश्न क्या करता है ना, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, और ये दोनों प्रश्न हमारे बहुविकल्पी है, अर्थात ऑप्शन वाले प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, एक प्रश्न जरूर आता है। चलिए m/10 HCl विलयन की नॉर्मलता होगी, ऐसे प्रश्नों को हल कैसे करेंगे, चलिए ध्यान से देखिए इस प्रश्न का हल कैसे होगा। तो देखिए आप सभी को पता है, क्या पता है आप सभी को, कि जब कैपिटल M जहां पर लिखा होता है, कैपिटल M का मतलब क्या होता है, मोलरता, स्मॉल m का मतलब क्या होता है, मोलरता, कैपिटल N का मतलब क्या होता है, नॉर्मलता। आप जो तो पढ़ाया गया है ना, तो यहाँ पर कैपिटल M लिखा गया है, इसका मतलब यह मोलरता है। जैसे ऑप्शन में कैपिटल N, इसका मतलब नॉर्मल, इसीलिए पूछा गया है ना नॉर्मलता होगी। तो आपको बताया गया है कैपिटल M का मतलब होता है मोलरता। देखिए m/10 HCl क्या है, हमारा अम्ल है, HCl क्या है, अम्ल है, और जब अम्ल आ जाए तो क्षारीयता वाला फार्मूला लगाइए, जब क्षार आ जाए अम्लीयता वाला फार्मूला, उल्टा लगेगा। तो अम्ल आ गया है तो फार्मूला हमारा यही लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, फार्मूला लगेगा हमारा नॉर्मलता बराबर क्या है, मोलरता इंटू क्षारीयता, इंटू में क्या लिखा जाएगा, क्षारीयता। अब देखिए प्रश्न को कैसे हल करेंगे, देखिए मोलरता सर इसमें कितना दिया गया है, m/10,
यम बटे 10 HCl। अरे यम बटे 10 का मतलब क्या होता है? यम बटे 10 का मतलब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/10 और पीछे यहाँ यम एक का यम, तो जिसके पीछे यम लिखा होता है उसका मतलब यह क्या है? मोलरता। हमने आपको बताया था जब मोलरता हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, तो जैसे हमारा आंसर आ गया 20, तो हिंदी में हमने बताया था आप लिख दीजिए मोलर या लिख दीजिए 20 यम, यही बताया गया था ना। तो बताइए इसके पीछे यम लिखा गया, इसका मतलब मोलरता का मान कितना है? 1/10। अरे यम बटे 10 को लिख सकते हैं 1/10, तो मोलरता का मान कितना हो गया? 1/10। इसका मतलब मोलरता का मान 1/10, इसके आगे एक लिखा गया है। HCl से क्या पता चलेगा कि HCl को जब जल में घोलेंगे तो बताइए H प्लस कितना निकलेगा? 1, और जो H प्लस 1 निकलेगा उसी को क्षारीयता कहते हैं, तो क्षारीयता हमारा कितना आ गया? 1। क्या होगा? हमने आपको बताया जब जल में हम घोलेंगे, चलिए कहां पर, यहां पर देखिए HCl को, जब HCl को जल में घोलेंगे तो क्या होगा? H प्लस और Cl माइनस, तो बताइए H प्लस 1 ही निकला है ना, तो क्षारीयता 1 हो गया, अर्थात हमारा आंसर आ गया 0.1। नॉर्मलता है तो लिख सकते हैं n, लेकिन ऑप्शन में क्या है? n/10, अर्थात जब एक का इसमें गुणा होगा 1/10, और नॉर्मलता हमने निकाला है तो पीछे क्या लिख दीजिए n, यही लिखेंगे ना। तो 1/10 n मतलब कौन सा ऑप्शन? पहला नंबर सही हो गया। जैसे अगला नंबर देखिए m/10 का, इसका मतलब हमें मोलरता का मान 1/10 दिया गया है। m/10 CaOH का होल ट्वाइज। चलिए सबसे पहले CaOH का होल ट्वाइज, यह क्षार है, जिसमें OH होता है वह क्या होता है? क्षार। और जब क्षार को पानी में घोलेंगे, देखिए Ca+2 हो जाएगा और 2OH माइनस, कैल्शियम के ऊपर +2 होता है, OH के ऊपर माइनस, लेकिन OH है कितना? 2, इसलिए सामने 2 लिखा गया है, अर्थात इसमें OH माइनस कितना निकला है? 2, तो अम्लीयता हमारा कितना हो गया? 2। क्षार में अम्लीयता होता है, अम्ल में क्षारीयता होता है, तो क्षार है इसका मतलब में अम्लीयता का मान पता चल गया 2। चलिए फार्मूला हम लगाएंगे, क्षार जब है हमारा तो यही फार्मूला, दूसरा नंबर नॉर्मलता बराबर मोलरता और गुणते अम्लीयता। चलिए मोलरता का मान 1/10 है, 1/10 इंटू अम्लीयता का मान 2, तो हो गया 2/10, 2/10 का मतलब 1/2 पंचे 10, 1/5 n, तो कौन सा ऑप्शन? सी नंबर। जब ऐसा प्रश्न आ जाए, ऐसा बहुत सारा प्रश्न आपकी बुक में है और आपके पेपर भी पूछा जाता है, तो चलिए ऐसे ही आप प्रश्नों को हल करते रहिए। अब हम अगली क्लास में और बहुत कठिन प्रश्न लेकर आएंगे।